Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. एक मेरा जो पॉडकास्ट है 4 घंटे का दोस्त कास्ट के साथ विनम्र के साथ। तो उसमें ना उसने ऐसे रोल करना शुरू कर दिया। मैं माइक के बारे में बात कर रहा था। हाँ। मैं बड़ा ना खो जाता हूँ, मुझे माइक्स और ये टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो 15-20 मिनट हम माइक के बारे में बात करते रहे। अब नीचे लोग शुरू हो गए। मैंने देखा है वो। अच्छा। मैंने वो टीवी पे देखा था। अच्छा। और मेरे पापा पास में बैठे हुए थे। पापा इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ओके। तो पापा बैठे थे एंड ही इज बीन इन द सेंट्रल काउंसिल आल्सो। ओके। तो पापा पास में बैठे थे, मैं बैठा था। फिर तो प्रेसिडेंट साहब आ ही जाएंगे। तभी मैं बोल रहा था कि कोशिश जारी है। He has been in वो CS वाले, but I'm sure everybody वो interlinked है, ICSI और ICI। तो कोशिश जारी है सर, हम किसी ना किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर या किसी ना किसी एक्स प्रेसिडेंट को तो ले ही आएंगे। जरूर लाओ, और बाई चांस में नहीं भी आया तो ग्रिल देम। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। दीपक, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं आपके साथ वो इंटरव्यू के पहले मैं आपके साथ 1 घंटे के जूम कॉल पे लगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि सख्त बने रहना, पिघलना नहीं है वहाँ पे। मतलब ऐसे टालने की कोशिश में कामयाब नहीं होने देना। हाँ ठीक है। अब आप एक बार वो योर क्रेज फॉर कैमराज, माइक्स, टेक्नोलॉजी, इस पे आप 5 मिनट, द फ्लोर इज योर्स। ओके, मैं जो बातें बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ याद रखें कि मुझे सिर्फ शौक है इन चीज़ों का। मुझे कुछ चीज़ों का शौक है और मैं उस पर खूब खर्चा करता हूँ। अदरवाइज आई लिव अ वेरी फ्रूगल लाइफ। मुझे जिन चीज़ों का शौक है मैं उन पर बहुत खर्चा करता हूँ, मतलब उसमें फिर सोचता नहीं हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी प्लीज़। ये डिस्क्लेमर आपके लिए देना ज़रूरी क्यों है? मैं नहीं चाहता कि मुझे देख के, टीचर जो होता है ना यार, वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल फिगर होता है। अब मुझे देख के कोई बच्चा ये सोचे कि भाई ये इतना खर्चा कर रहा है तो हम भी कर लें। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि मैं हर चीज़ पे इतना खर्चा नहीं करता हूँ। ये सिंपल सी एक लिवाइस की शर्ट है जो बहुत ही सस्ती मंदी से मिल जाती है, राइट। ये सीलियो से खरीदी हुई भाई मेरी ट्राउज़र है। जूतों का थोड़ा शौक रखता हूँ मैं, तो मैं बहुत कलेक्शन मैंने उसकी कर रखी है। जूते कौन से, वुडलैंड के? नहीं, ये आई थिंक कोलंबिया करके एक कंपनी है। ट्रैकिंग शूज़ मैंने लिए थे। अभी मैं बता रहा हूँ, सीधा ऑफ रोडिंग वाले इवेंट से मैं एक ही दिन हुआ है आए हुए और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा बोल के चलता हूँ। एक बार मैंने गाड़ी ली थी, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। तो उसका मैंने पूरा एक इंटरव्यू दिया था, कि यूज़र रिव्यू दिया था। तो उसके लास्ट में मैंने ये बात बोली कि प्लीज़ आप मत खरीदिएगा ये गाड़ी, ये आपके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है। वो स्कॉडा सुपर्ब करके गाड़ी है। तो मैंने अपने शौक के लिए खरीदी है। आप लोग मत खरीदिए वो, क्योंकि आपके लिए एक नॉर्मल गाड़ी सही है अगर आपको गाड़ियों का शौक नहीं है। जिसको शौक है भाई, और भगवान की दुआ से आपने पैसे कमा लिए, और पैसे कमा लिए हैं तो आप अपने शौक पे खर्चा करो। आई हैव नेवर टेकन लोन फॉर एनी ऑफ माई कार्स। क्रेडिट कार्ड पे खरीदता हूँ, वो भी बताऊंगा, उसमें बहुत ट्रोल में होंगे हम दोनों मिलके, राइट। नहीं, बट वो आपने बताया भी था। हाँ, वो हाईलेक्स खरीदी थी, अभी फॉर्च्यूनर खरीदी मैंने। ये भी फॉर्च्यूनर भी क्रेडिट कार्ड से खरीदी है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ भाइयों, प्लीज़ इस बात को समझें कि भाई मेरी पर्सनल फाइनेंस अलग है, मेरा फाइनेंशियल सब कुछ हो चुका है। आप लोग, मैं गाड़ी लोन पे नहीं खरीदता हूँ, मैं गाड़ी शौक के लिए खरीदता हूँ, मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी एनुअल इनकम का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज जाता है, और मेरी वेल्थ का तो बहुत ही छोटा सा परसेंटेज जाता है एक गाड़ी को खरीदने में। आप लोग 100 बार सोचें कोई भी खर्चा करने से पहले। यहाँ आप जो भी डिस्कशन हो रहा है माइक्स और टेक्नोलॉजी और गाड़ियों के बारे में, ये सब भाई मैं कर पाया क्योंकि मैंने पहले लगभग 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2020-21 में आके मैंने खर्चे करने शुरू करे। तो मैं ये 15-16 साल हो गए। हाँ, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मेरे पास भी भाई पहले मेरे पास CNG वाली वैगन आर रही है, CNG वाली सेकेंड हैंड CNG वाली वैगन आर रही है, सेकेंड हैंड CNG वाली स्टीम रही है। उसके बाद एक मैंने रिड्स ली थी, वो लास्ट गाड़ी थी जिसके लिए मैंने लोन लिया था। वो मेरे को एक्चुअली मेरे जॉब के लिए चाहिए थी, मेरे प्रोफेशन के लिए चाहिए थी, क्योंकि मुझे कभी विश्वास नगर जाना है, कभी गुड़गांव जाना है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उस समय पर ऊबर ओला का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क नहीं था। तो मेरे पास भी ऐसी गाड़ियाँ रही हैं। अब मुझे नहीं सोचना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग पहले खूब मेहनत करें, खूब पैसे कमाएं, फिर अपने शौक पूरे करें। ये डिस्क्लेमर था। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी, मेरा बहुत प्यार है यार। मतलब मुझे What's the maximum you've spent on one piece of technology? वैसे क्या, मतलब मैंने मैंने iMac लिया था। iMac Pro बोलते थे, पता नहीं उसे क्या बोलते थे, 4,64,000 कुछ का था वो। अच्छा। और वो 1 साल भी नहीं चला, वो फूक गया। और मैंने उसका एप्पल केयर नहीं लिया था। उसके बाद से मैं हर चीज़ का एप्पल केयर लेता हूँ यार, राइट। और ठीक भी नहीं कर पाया एप्पल वाले। एंड आई थिंक फरीदाबाद में सिर्फ एक ही था, राइट। अच्छा। मैंने स्पेशली मंगवाया था। वो सुपर पावर हाउस था वो। अब वो बस ऐसा मॉनिटर की तरह, ब्लैंक मॉनिटर की तरह पड़ा हुआ है यार वो, राइट। आई थिंक वही सबसे ज़्यादा, अगर कार्स को काउंट नहीं कर रहे तो दैट इज़ दी कॉस्टलीस्ट थिंग आई हैव बॉट
टेक्नोलॉजी टेक को लेके। हाँ, टेक को लेके। ठीक है, कैमराज और माइक्स पे आ जाइए। कैमराज तो यार योर लव फॉर कैमराज एंड माइक्स। मैं बहुत गलत व्यक्ति हूँ, प्लीज़ मुझसे सेशन मत लीजिएगा खर्चे में, इन चीज़ों के खर्चे के बारे में। एक दिन मुझे भूत चला के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अच्छा। तो हमने सीपी में फ़ोन किया, सीपी में एक सोनी वाले हैं, AVIT करके कुछ उनका है, अच्छा कैमरा लेने आ रहे हैं। उस दिन मेरा बिल बना था अराउंड 7.5-8 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो आप? कितने कैमरा लिया? 2 सोनी के कैमरा, 2 सोनी के लेंसेज और माइक दे दो जी हॉलीलैंड का, और ये सब कुछ सब खरीद लिया हमने जाके, और से एक भी पॉडकास्ट नहीं किया। वो यूज़ होते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ इग्नोर दिस पार्ट, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है जो फ्रूगल लाइफ जी रहे हैं। ये मेरा शौक चढ़ता है, मतलब मैं उसका कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, हेडशॉट ले लेता हूँ, कभी भी हेडशॉट वाली रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। बट आई एम श्योर ये इन्वेस्टमेंट ही है, ये तो वेस्ट थोड़ी होता होगा। देखो यार, कहने की मतलब हाँ, अपना थॉट है। मैंने अपने 3 स्टूडियोज बना रखे हैं अपने। मेरे पास एक ऑफिस है जो एक काइंड ऑफ, उसमें 4 BHK है, तो उसमें से 3 में हमने वो कैमराज लगा रखे हैं। मेरे पास टोटल मिला के जो है सोनी के अच्छे लेवल के 4 कैमराज हैं, राइट। तो एक परमानेंटली जिसमें मैं पढ़ाता हूँ वो तो 100% इन्वेस्टमेंट है ही। एक जिसमें मैं कभी कभी एक येलो वॉल के साथ हेडशॉट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और 2 हमारे पास पेयर हैं कि कभी भी वृंदा कहीं पे रिकॉर्ड करना चाहती हैं। वृंदा इज़ द को-फाउंडर ऑफ Edu91, वो कहीं रिकॉर्ड करना चाहती है, मैं कहीं और रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कहीं कैरी करके ले जाना है, वो उसके लिए है, राइट। मैं और जो बातें बताने जा रहा हूँ गालियाँ पड़ सकती हैं। तो मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ, तो मैं मैकबुक भी मैंने 3 ले रखे हैं कि मुझे उठाना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या बात कर रहे हो? मेरे को यहीं पे रखा हुआ है और यहीं पे रखा हुआ है, बात खत्म, राइट। एक्चुअली मेरे पास 4 मैकबुक प्रोज हैं, एक 14 इंच वाला और 3 16 इंच वाले। तो 3 वो लगे रहते हैं स्टूडियो में एज इट इज़, एक मेरा घूमने वाला है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो मैं 14 इंच वाला लेके जाऊँगा, राइट। एंड ये मेरा प्यार है एप्पल के लिए। आईपैड तो बस पूछो मत, घर में सबके पास 2-2 हो सकते हैं। मतलब मैं लेता हूँ वो ख़राब, मतलब पुरानी जनरेशन होती जाती है, वो चली जाती है। अभी मैंने परसों ही आईपैड लिया है 2024 M4 और उसके साथ पेंसिल प्रो लिया है, राइट। तो बहुत बहुत कलेक्शन है मेरे पास एप्पल के। मेरे पास 2011 या 12 का भी एक आईपैड पड़ा हुआ है और चल रहा है अभी तक, हो जाएगा ऑन, माइट भी। iPhone 4 है मेरे पास सबसे पुराना, राइट। उसके बाद आईपैड मैंने बता दिया, आईपैड मिनी लेके आया था मैं तब 2011-12 में लिया होगा मैंने। काफ़ी दिनों तक वो चल रहा था, मतलब लास्ट मैंने चेक किया था, तो हम ऑब्वियसली उसको खोलते भी नहीं, पता नहीं कहाँ रखा होगा कहीं पे। प्रीमियम कस्टमर हो एप्पल के आप, एकदम एप्पल, मतलब मैं तो कहता हूँ एप्पल वालों को यार स्पॉन्सर कर दिया करो यार। एक मैंने फोटोग्राफ डाली थी, मेरे पास एप्पल के ना इतने सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए थे, मैंने अभी रिसेंटली फेंके, थक गया था मैंने संभाल के। बहुत बॉक्सेस थे मेरे पास एप्पल के, बहुत सारे। वो कहीं मिल भी जाएगी किसी इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं, अगर आपके एडिटर्स ढूंढें उसको तो वो मिल जाएगी। हम तो पक्का बिल्कुल खोजेंगे, 100% मिल जाएगी फोटोग्राफ। एडिटर्स आप खोज के निकालना भाई, ये वाला, ये तो बहुत जरूरी है। वो उसके बाद तो उसने ही और बॉक्सेस और इकट्ठे हो गए हैं एप्पल के, बट मैंने सब फेंकने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब स्टोर रूम भर गया था पूरा एप्पल का। और क्या शौक है? वन इज़ टेक्नोलॉजी, राइट। और टेक्नोलॉजी में मतलब मैं एक्सप्लोर क्यों करता हूँ, और टेक्नोलॉजी ने मुझे रीपे भी बहुत किया है। कैसे रीपे किया है? जैसे कि यूट्यूब पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी, कोई CA टीचर यूट्यूब पे नहीं था। और ये भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो CA टीचर यूट्यूब पे होते हैं ना, उन्हें ना ऐसे देखा जाता था ये तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जी। और आज जो टीचरें बोलते थे वो यूट्यूब पे आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने बहुत साथ दिया। आपको मैं बताता हूँ, मैंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन बैच पूरा iPhone 5S के फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रखा है। पूरा बैच मैंने उसी से रिकॉर्ड कर। क्या बात कर रहे हो? ये कौन से साल की बात है? 14-15? मुझे एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा, नहीं 14-15 नहीं, शायद 16, पता नहीं, मतलब मैं याद करूँ, मैं अपने स्टूडियोज के हिसाब से याद करूँ। ब्लू कलर का स्टूडियो 5S 14-15 के टाइम ही आया था जितना, बस जब भी 5S आया था ना, और वो 5S मुझे किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था यार, बताओ। और मैंने उसका ऐसे सामने टेबल रखता था, उस पर ट्राईपॉड पे 5S रखा, फ्रंट कैम ऑन किया, बैक इसलिए नहीं करता था क्योंकि दिखता नहीं था ना क्या आ रहा है। फ्रंट कैम ऑन किया, दबा दब पढ़ा दिया। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे उसी फ्रंट कैम से रिकॉर्ड करके, प्रॉपर पीछे टीवी चल रहा है, टीवी में वो दिख रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। शुरू से टेक्नोलॉजी का शौक रहा है। मैंने आज तक वाइट बोर्ड पे नहीं लिखा, मैंने हमेशा आईपैड से और प्रोजेक्टर से पढ़ा। 2011-12 में जब मैंने पहला आईपैड लिया था तो उसका ही वो कनेक्टर आता था Lightning to HDMI, तो वो लिया, उसके थ्रू प्रोजेक्टर लगवाया, प्रोजेक्टर पे ही शुरू से पढ़ाने की कोशिश करी। तो टेक्नोलॉजी ने मुझे पे भी किया, ऐसे भी पे किया है कि टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाने के बारे में तो मिलती हैं। ऐसे एक स्टार्टअप भी मिला, उसमें इन्वेस्ट किया, उसने गजब के रिटर्न्स दिए। मतलब लाइफ वहीं पे सॉर्ट हो गई थी। जब वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बाद वो स्टार्टअप बिका तो लाइफ वहीं पे सॉर्ट हो गई थी फाइनेंशियली, राइट। तो शौक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी शौक से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मुझे मज़ा आता है उसको एक्सप्लोर करने में, और मुझे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देती है।
मुझे आजकल एयर प्यूरीफायर से बहुत मैं खर्च कर रहा हूँ. अच्छा. आई एम गोइंग क्रेजी अबाउट एयर प्यूरीफायर्स यार. कौन सा आ रहा है मार्केट में बेस्ट मेरे हिसाब से देखो कोवे. हाँ, अब कोवे वाले भी बहुत चालू हैं. मैंने कुछ एयर प्यूरीफायर्स अभी दिवाली सेल में लिए थे, राइट. तो वो बहुत सस्ते मिल रहे थे. अब सबका प्राइस उन्होंने 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिया है, राइट. तो मैं अपने ऑर्डर्स के प्राइस चेक करता रहता हूँ. एंड सेकंड बेस्ट इज़ MI. एंड शोबाजी में डाइसन है ही अपना. डाइसन ले लो. मैं पर्टिकुलरली ये चाहता हूँ अगेन टेक की वजह से कि जो भी एयर प्यूरीफायर हो वो ऐप के साथ हो. कोवे में ऐप नहीं आती है. कोवे के एक ही मॉडल में ऐप आती है. मेरे पास वो मॉडल भी है उनका. उसी में वाईफाई कनेक्टिविटी है, राइट. तो अभी मैं करंटली मैं एयर प्यूरीफायर्स पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं. अमेज़न कार्ट के सेव फॉर लेटर सेक्शन में क्या क्या है? कुछ नहीं है. सेव फॉर लेटर बाय कर लेता हूँ ना मैं. अच्छा, तुरंत बाय कर लेते हो. एंड अमेज़न का मैं प्रीमियम कस्टमर हूँ फॉर श्योर. तो अभी आपको अपने घर का वो दिखा सकता हूँ PM 2.5 वर्सेस फरीदाबाद का PM 2.5 वर्सेस मेरे घर का PM 2.5. आई होप घर वालों ने बंद ना कर दिए हो एयर प्यूरीफायर्स. नहीं, मज़ा ही आ जाएगा. मेरे को तो जेन्युइनली ये सब इंसाइट्स लेने में बड़ा मज़ा आता है. मतलब ये याद ये मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब पता नहीं, देखो मेरे घर का PM 2.5 इस समय 7 है. 7, राइट. एंड अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद का इस समय अराउंड चल रहा है 75 के आसपास. अच्छा, राइट. AQI 200 चल रहा है, तो मेरे घर का AQI इस समय होगा 30 के आसपास, राइट. तो मैं ये बड़ा आजकल इसमें मैं बड़ा मतलब बहुत मैं AQI का फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ यार. मैं परप्लेक्सिटी पे बैठ के AQI कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, तो मैं खो जाता हूँ उन चीज़ों के अंदर. और मुझे मज़ा आता है कि ये नंबर्स के साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे जो है वो कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को, फिर मैं इसको और किस लेवल पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ. मतलब ये सब मेरी दिमाग की खुरापात है. किन चीज़ों, हाँ मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि किन और चीज़ों में आपकी ये इस लेवल की क्यूरियोसिटी और है जो आप आजकल ऐसे गूगल कर रहे हो. यार मैं आजकल ना मैं फ्री चल रहा हूँ. मेरे बैचेस जनवरी में शुरू होने हैं, तो एटलीस्ट जनवरी तक मैं जो चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, राइट. अभी जैसे बताया ऑफ रोडिंग. सर्च हिस्ट्री में क्या चल रहा है आपके आजकल? सर्च हिस्ट्री में कुछ नहीं. ज़्यादातर मैं अभी म्यूचुअल फंड्स पे काम कर रहा हूँ. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. म्यूचुअल फंड्स पे कोर्सेज चला रहा हूँ. बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज चला रहा हूँ. वो चल रहा है सर्च हिस्ट्री में. उसके बारे में कोई भी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ वो डबली श्योर करता हूँ कि सही जाए, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो. तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं. एंड टेक्नोलॉजी तो 100% चली रही है कि टेक कैसे जो है काम कर सकती है. AI को बहुत लाइक करता हूँ मैं, मतलब. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर के AI रिप्लेस नहीं करेगा इंसानों को, लेकिन AI इंसानों की मदद बहुत ज़्यादा कर रहा है. एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर देगा 100%. कर दी है 100% कर दी है. AI सारे जितने कोर मेन AIs हैं सबके मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं. कोई नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैं सबसे मतलब मुझे मज़ा आता है उनसे एक्सपेरिमेंट करने में, खेलने में. एग्जैक्टली. तो मैं उनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ. म्यूचुअल फंड का जो मैं कोर्स कराता हूँ, मैं लाइव कोर्स कराता हूँ म्यूचुअल फंड का, तो उसमें मैं लोगों को भी सिखाता हूँ कि कैसे आप AI से भी हेल्प ले सकते हो म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करने के लिए. और एट द सेम टाइम में उनको ये एक तरीके से हिदायत भी देता हूँ कि रिलाई मत कर लेना आंख बंद करके. आपको अपना इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. बॉट ही है तो आप कितना ही रिलाई कर लोगे, वो डेटा पे चल रहा है. Yes. तो आप कितना ही टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है. गाड़ियों में घर वालों ने कसमें दिला दी है कि अब कम से कम 2-3 साल का ब्रेक लो. तो मैंने 3 साल का मैंने कमिटमेंट. गाड़ी और कलेक्शन बता दो यार. ये सब शो ऑफ ना लगे बिल्कुल भी. मैं बिल्कुल अजीब सी गाड़ियाँ लेता हूँ, बिल्कुल ही ऑड गाड़ी. मेरे हिसाब से तो इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी. लोग बड़ा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले कर देते हैं, बट ठीक है तो है. मतलब यार मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के कि मैं शो ऑफ करूँ गाड़ियों का, ठीक है. और लगना भी नहीं चाहिए वो. अगेन मेरे को शौक है. मैं उसे अगेन अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, मैं बता देता हूँ. मैं पर्सनली उसे पूरा कर रहा हूँ. मैं हर रोज़ आके यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता कि आज मेरी फॉर्च्यूनर को ये हो गया, आज मेरी इस गाड़ी को ये हो गया, ये वो हो गया. आई एन्जॉय ड्राइविंग अ लॉट. मुझे कहीं भी जाना है. अभी मैं एक इवेंट में गया था गोवा. मेरा तो बहुत मन था यार गाड़ी से ही जाऊँ, मज़ा आएगा. अभी एक और हमारी फ्रेटर्निटी के टीचर हैं, राहुल सर हैं, तो उनसे मेरी बात होती रहती है. उनके पास BMW X4 है. वो यार पुणे से आएंगे चंडीगढ़ गाड़ी से. मेरे को बहुत जलन होती है. मेरे को लगता है मेरे को भी करना है. तो आप क्यों नहीं जाते हो? अब करने वाला हूँ मैं ट्रिप, राइट. मेरा जनरली मेरे ट्रिप्स रहते हैं उत्तराखंड की तरफ. तो लंबी ट्रिप्स के लिए कौन सी गाड़ी यूज़ करते हो? अब मैं फॉर्च्यूनर यूज़ करने वाला हूँ. मैंने हाईलेक्स बाय करी थी और ऑडियंस मारेगी मुझे, वो बेच दिया मैंने हाईलेक्स, ठीक है. उसके बदले मैंने भी फॉर्च्यूनर ली है.
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ मैं गाड़ियों की। अभी मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। अब लोग बोलेंगे कि लोन लिया, नहीं, मैं अगले दिन ही क्रेडिट कार्ड को रीपे कर देता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड से इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, दब के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ गंदे तरीके से। मतलब बहुत जल्दी मुझे रेड फ्लैग बन जाऊंगा मैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के नज़रों में, और मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ईमेल, यहाँ भाई अब ब्लॉक कर रहे थे क्रेडिट कार्ड, राइट। ना हो तो अच्छी बात है, बट आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बस यही है यार, ऑफ रोडिंग का शौक है थोड़ा सा, मुझे ऑफ रोडिंग से अच्छा थ्रिल मिलता है। तो अभी मैं राजस्थान में एक जगह है अचरौल करके, वहाँ गया था। सुदेव बरार सर हैं, काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं इनकारनेशन स्पोर्ट्स। मैं हमेशा हर किसी व्यक्ति को जो मेरे को गाइड कर रहा है मैं बताता हुआ चलता हूँ, इट्स ऑलवेज गुड टू गिव क्रेडिट्स। तो वो ले गए थे अपने साथ एक ट्रिप में। मेरा फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस रहा जिसमें खुद से टेंट लगाए और खुद इसके अंदर भाई रात को सो रहे हैं, वो कैसा होता है वहाँ रात को सोना, क्या दिक्कत होती है वहाँ पे सोने में, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। मतलब आप बहुत ही ऐसे एडवेंचरस यार, अब लाइफ बची कितनी है अब, मतलब इन सब चीज़ों करने के लिए लाइफ कितनी बची है। आई एम 38 सर, यू आर 38, यू हाँ, आर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर ना, दिस इज द टाइम ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि शायद मैंने अपनी जो जिसे बोलते हैं ना प्राइम लाइफ जिसे बोलते हैं, कि मैं जब 25 का था या जब मैं इवन 30 का था, तब मैंने इन सब के बारे में सोचा भी नहीं, शायद सोच ही नहीं पाया। और ऐसा नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं, मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है। तब मैं अपने काम को भी इतने ही पैशन से फॉलो करता जितने पैशन शायद मैं आज ऑफ रोडिंग करना चाहता हूँ। अभी मैं अपने काम को कम्प्लीटली पैशन से ही फॉलो कर रहा हूँ। तो बस यार यही शौक़ है। बाकी कोशिश यही होती है कि भाई, अब मैं बोलता हूँ बहुत बुरा लग रहा हूँ कि फालतू खर्चा कम हो, बट शौक पे खर्चा पूरा हो। बट सर मेरे को एक बात बताओ कि अगर इंसान पैसे कमा रहा है तो वो किसके लिए कमा रहा है? नहीं, डेफिनेटली वो यार, पता है क्या, मेरी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ अपने बच्चों के प्रति। बच्चे मतलब जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आप पैसा कमा के उड़ाओ, क्योंकि मुझे मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है। भाई हर कोई हमारे जितने पैसे नहीं कमा रहा होगा, आप समझ रहे हो कि एक व्यक्ति जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, लाख रुपये महीना कमा रहा है, अगर वो मेरी तरह खर्चे करने लग गया वो बर्बाद हो जाएगा भाई। और अपने करियर के शुरुआत में करने लग गया तो जल्दी बर्बाद हो जाएगा। माई मैसेजेस, मैं इसको बहुत सीरियसली और बहुत प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सुने सारी ऑडियंस और समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। माई मैसेजेस कि आप पैसा कमाओ और एक अच्छा कॉर्पस बनाओ, अच्छी वेल्थ क्रिएट करो, बीच में एंजॉय भी करो। ऐसा नहीं है कि मैंने उस जोन में एंजॉय नहीं किया, मैंने उस जोन में भी एंजॉय किया। तब मैं जाता था भाई, मैं 2,000 रुपये वाले होटल में रह लेता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने बताया ना, CNG वाली वैगनार पे चले जाते थे जो रास्ते में 2 बार रुकती थी हीट होके यार। करेक्ट। तो उस पार्ट को भी हमने एंजॉय किया, राइट। बट अब जब चीज़ें अच्छी हो गई हैं तो अब मैं खर्च कर रहा हूँ ना अपने ऊपर। जो आप क्वेश्चन पूछो कि पैसा कमाया तो किसके लिए कमाया, अपने लिए कमाया फॉर श्योर, अपनी फैमिली के लिए कमाया फॉर श्योर, और सबको एंजॉय करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये मैसेज किसी तरीके से नहीं देना चाहता कि आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो जाए। आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पहले आपके मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपके एक कॉर्पस बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, आपके पास चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एंड देन आप अपने बड़े फाइनेंशियल शौक जो हैं जिसमें आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, और नहीं भी है, मान लो आपके पास वेल्थ, यार फॉर्च्यूनर गाड़ी यार किराए पे मिल जाती है, यार जिमनी किराए पे मिल जाती है, यार थार 5500 रुपये दिन पे किराए पे मिल जाते हैं, ले जाओ उसे ऑफ रोडिंग के लिए। मतलब मैं उनके लिए जो जो ओकेजनली चीज़ों को करना चाहते हैं। करेक्ट। तो हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट मैसेज सही जाना चाहिए। मैसेज ये जाना चाहिए, मैं टीचर हूँ। अजय जैन सर ने मुझे एक बात बोली थी। अजय जैन सर हमारी फ्रेटर्निटी के बहुत बड़े टीचर रहे हैं, अभी भी मिले तो अभी भी वो टीचर हैं भाई। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा नीरज, बात ऐसी है कि तेरे को ना लाखों लोग देख रहे हैं, और तू जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, उससे इम्प्लिसिटली बहुत लोग इंस्पायर हो जाएंगे। मैं अगर आज, मैं किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा वो लगता है, मतलब मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहूँगा जिसे देख के मेरा बच्चा गलत इंस्पिरेशन ले जाए, राइट। और अगर बाई चांस मेरी किसी बात से गलत इंस्पिरेशन मिल रही है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, और मत लीजिए वो इंस्पिरेशन मुझसे अच्छी इंस्पिरेशन ही लीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी। टीचर कुछ भी बोल रहा है ना, एक्चुअली में आप सोचो ना, हमारे टीचर्स का मेरे ऊपर तो बहुत इंपैक्ट रहा है। अजय जैन सर जिस चीज़ को जिस तरीके से बोलते थे, मैं भी उस चीज़ को उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता था, यहाँ तक इम्पैक्ट रहा है। और इवन अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी टीचर बन गए हैं। आप देख रहे हो क्या साइकिल चलती आ रही है, और वो भी उसी तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से मैं बोलता हूँ। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है।
तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई भी चीज़ बोलूँ तो एटलीस्ट उसमें जो मैं डिस्क्लेमर्स देना चाहता हूँ वो क्लियरली दे दूँ. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.